योगी राज में 3 तलाक पर क्या कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? सीएम ने आज रामपुर में की सीमा से मुलाकात की, जिसने 3 तलाक के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। फराह फैज से भी मिले जो वकील हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दोनों महिलाओं से मुलाकात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, उनकी तकलीफें जानी। और इस वक्त हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इन दोनों महिलाओं के साथ मौजूद है। मौसमी, इन दोनों से पूछिए और जानिए कि आखिरकार ट्रिपल तलाक अगर उस पर फैसला योगी सरकार लेती है तो कितनी ज्यादा इन्हें राहत मिलेगी और क्या तकलीफें हैं इनकी? बिल्कुल, अभी ये लोग मुलाकात करके निकले ही हैं और बहुत अहम बात फराह फैज बता रही हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ काफ़ी इंटरेस्टेड थे इस पूरे मसले पर। उन्होंने दूसरी मुलाकात उनसे की है। फराह जी, ज़रा बताइए कि किस तरह से उन्होंने कौन कौन से मसलों पे आपको बोला है कि इस मसले को और आगे ले जाइए और मंत्रालय में भी रेफर किया है? हाँ, 3 तलाक के मुद्दे पे जो हमारी बात हुई थी, जब हम 27 तारीख को उनसे मिले थे तो उन्होंने अप्रैल फर्स्ट वीक में आने के लिए हमें बोला था कि तब तक जो है हम इस मामले को देख लेंगे। आज उन्होंने सीधे हमें बताया कि हमने रीता बहुगुणा जोशी जी को इस चीज़ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, ये मैटर उनको रेफर कर दिया गया है। आप अपने पूरे डेलीगेशन के साथ में उनसे मिल करके उन्हें एक पूरा जो प्लान है, अपना प्लान ऑफ एक्शन उनको दे दीजिए और इस चीज़ के लिए, इस को ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली जो है वो स्ट्रॉन्ग कदम उठाए जाएंगे। तो अहम आपने की जिसपे कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन भी जताया। एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैनिंग की बात की आपने कि उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और 3 तलाक के मसले पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि 3 तलाक अगर 3 तलाक एक साथ में दी जाने वाली, अगर आज मुस्लिम कम्युनिटी में जो है वो प्रैक्टिस में लाई जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बनाए हुए कायदे कानून है, उनकी जो झूठी शरीयत उन्होंने लोगों को बता रखी है और इंटरप्रिटेशन करते हैं वो अपने तरीके से, इसकी वजह से प्रैक्टिस में। हालांकि शरीयत में इस चीज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। चाहे तो आप योगी जी ने कहा है अपना पूरा जो एक बात है उसको पूरी एक रूपरेखा जो है रीता बहुगुणा जोशी को दीजिए और इस पे जो है वो पूरे कानून बनेंगे। और हम लोगों ने उनसे यही डिमांड की है। अब उन्होंने की सरकार कुछ करेगी, यूपी सरकार इस पे कानून बनाएगी और हमने कहा है कि अगर कानून बनने के बाद में भी अगर कोई इस चीज को फॉलो करता है तो उसको जो है वो राइग्रेस पनिशमेंट की होना चाहिए उसके लिए। इशारा इस ओर किया कि सरकार, जो यूपी सरकार है, वो इस ओर कोई कानून या कोई ढांचा बना सकती है। बहरहाल कुछ महिलाएं भी हैं जो अपनी बात रखने गई थी, इसमें से पीड़िता भी है कुछ। कितना खौफनाक होता है जब 3 तलाक दे दिया जाता है, आपने सुना ना हो उसके बावजूद भी 3 तलाक हो। जी हाँ, बहुत दर्दनाक होता है। एक औरत की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। जो हमारे शरिया में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ का, तो उससे औरत की पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यह है कि एक देश और एक कानून होना चाहिए और इसके लिए सख्त जो कानून है मतलब वो बनना चाहिए। आप सुन रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, एक देश एक कानून। जिस तरह से मौलवी और मौलानाओं का रुख होता है जब 3 तलाक होता है, चाहे गुस्से में हो, SMS पे हो या बाहर जाके हो, तो क्या मौलवी और मौलानाओं का क्या रुख होता है, ज़रा बताइए आप। मतलब जो कुरान में चीज़ लिखी है उस चीज़ को नहीं बताते हैं, वो कह देते हैं गलत मतलब बात बताते हैं, गलत तरीके से उसका फेवर करते हैं ऐसे लोगों का। तो इस चीज़ को मतलब मौलवी मौलानों की जो चीज़ है उसको ख़त्म करना चाहिए। ये चीज़ जो है गलत है। क्या मांग करती हैं आप योगी सरकार से? गई थी मिलने योगी जी से, क्या मांग की? आज जो है हमारी मुलाकात जो है वो योगी जी से हुई है और अच्छा जी, हम बस ये मांग करते हैं कि ऐसा शरीयत ये तो कह रही है कि तलाक होती है, लेकिन शरीयत ये नहीं कह रही कि जैसे अब उन्होंने जो है गलत यूज़ कर रखा है, जो मतलब तलाक शुदा पीड़ित हैं वो बहुत इस बात से जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं। तलाक है जायज़, लेकिन ऐसा जायज़ नहीं है कि एक बार में 3 तलाक हो गई कि अगर लड़की हो गई तो तलाक दे दी, पता लगा कि अगर कोई अनबन हो गई तो तलाक दे दी। हमारे नबी ने भी जो है इस पर तलाक के शुदा पे जो है बहुत ट्रिपली मतलब वो क्या है कि तलाक एक बार देने के बाद उसको चांस दिया जाता है कि वो सुधार में आ जाए, फिर एक के बाद दोबारा में भी बहुत टाइम मिलता है। लेकिन जो अब ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने एक तरह से एक तलवार अगर इनके हाथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दे दी थी तो पता लगा उसका गलत यूज हो रहा है कि एकदम काट देते हैं। महिलाओं को जो है नाइंसाफी हो रही है। किस तरह से आप लोग टूटे हुए हैं? जगह जगह देखा जाए तो औरतें बेबस और लाचार होकर के घूम रही हैं। वो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके ना कोई उनके रहने की व्यवस्था है, ना उनको कोई देखने वाला है। वो अपने बच्चों को लेकर के दर बदर फिर रही हैं
उनके लिए कोई ना कोई मौलाना मौलवी तो हमेशा ये कहते हैं कि आप इंसाफ की लड़ाई लड़िए, आप लड़ सकती हैं अगर गलत तलाक दिया, पर ऐसा होता है क्या जमीनी तौर पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। औरत जो है, औरत बस धक्के खाती फिरती है, उसको कहीं कोई इंसाफ नहीं मिलता है। मौलाना के पास अगर जाती है वो अपने तरीके से बहुत शुक्रिया इन सभी से बातचीत करने के लिए।